बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ गैस का रिलेशनशिप है जी बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर के वॉल्यूम और प्रेशर की रिस्पेक्ट गैस जो है वो कैसे बिहेव करती है। ये जो लॉ पेश करने वाले थे ये थे जी रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में अपना लॉ पेश किया। इन्होंने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस, हम यहां पर इसको लिख लेते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर provided the temperature is constant। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिए गए मास का वॉल्यूम इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं जी। मैथमेटिकली हम ये कहेंगे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर ये हमारे पास यहां पर हम इसको जो है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं जी कि अगर हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर जो है इसमें एक मूवेबल पिस्टन जो है वो लगा हुआ है और इसमें एक गैस जो है वो भरी हुई है। और इसके लिए ये वाली एक गैस जो है वो इसके अंदर मौजूद है और यहाँ का टेम्परेचर जो है ये हमारे पास गैस है जी और इसका जो टेम्परेचर है वो सेट किया गया है जी 25 डिग्री सी के 25 डिग्री सी। अगर इसी कंटेनर में सेम गैस सेम टेम्परेचर पर, अब अगर हम इसका प्रेशर को इंक्रीज कर दें, फर्ज करें यहां पर जो प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था जी 2 atm का, अब यहां पर प्रेशर हमने बढ़ा दिया और प्रेशर को बढ़ाकर हमने कर दिया 4 atm। सो अब यहां पर क्या होगा जी कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। अब अगर इसको मैं यहां पर प्रेशर कह दूं, ये प्रेशर जो है वो P1 है, सो प्रेशर को इंक्रीज करके ले गए हम P2 के ऊपर। यहां पर जो इसका वॉल्यूम था वो V1 है और यहां पर प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, ये V2 हो गया। सो ये इनके दरमियान में एक इनवर्स रिलेशन आ गया हमारे पास कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज जो है वो कम होती जा रही है। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास ये वाला साइन जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर यहां से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी v इज इक्वल टू के ओवर p। यहां पर जो k है ये कांस्टेंट है जी, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो यहां से अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी की के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो p जो है वो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी पी वी इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास आ गया जी पी वी इज इक्वल टू के। यहां से हम इसको जो है वो एक नई डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं जी। इसको थोड़ा ऊपर हम ले जाते हैं जी। यहां पर हम जो है वो ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी ये दोनों जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में है। यहां से इसको हम सेकंड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये किसके बराबर है जी? कांस्टेंट के बराबर है। तो यहां पर हम लिख देते हैं जी रमेन कांस्टेंट। और दूसरी बात हमने क्या कही थी जी? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, रमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहां से हम इसको जो है वो दूसरी डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर हम दो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं जी। जैसा कि हमने ऊपर कहा था ये वाले डायग्राम में कि हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है जी। पहले जो प्रेशर है वो P1 है, फिर प्रेशर को बढ़ाकर हमने P2 कर दिया। वॉल्यूम हमारे पास V1 है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमने V2 कर दिया। अगर ये वाली हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और ये वाली हमारे पास फाइनल कंडीशन है। सो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन के लिए लिख लेते हैं जी। सो हमारे पास इनिशियली क्या है जी? मैं यहाँ पर जैसे इनिशियल का वर्ड लिख लेता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 है और प्रेशर जो है एंड प्रेशर ये है ये हमारे पास P1 है। सो यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जी P1 V1 इज इक्वल टू के। अगर ये वाली हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। सो फाइनल कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है जी? फाइनली हमारे पास क्या निकला जी? वॉल्यूम हमारे पास V2 है और उस वक्त प्रेशर आपने इंक्रीज करके कर दिया P2। सो यहां पर हमारे पास इसकी दूसरी आ जाएगी जी P2 V2 इज इक्वल टू के। अब ये वाली हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। ये वाली आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर और 1 और 2 में जो इनकी राइट हैंड साइड है वो बराबर है। सो इट्स मीन इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। सो हम यहां पर लिख लेते हैं जी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो ये हमारे पास आ जाएगी जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड P2। सो ये हमारे पास है जी बॉयल्स लॉ। अब हम बात करेंगे जी इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ऊपर। इसको यहां से सारे को हम रेज कर लेते हैं। अब हम इसकी करेंगे जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब इससे पीछे जो चीज़ हम लिख चुके हैं वो ये लिख चुके हैं जी कि हमारे पास लास्ट रिलेशन क्या आया था जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी जो प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास इनिशियल कंडीशन में है और जो फाइनल कंडीशन में है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब हम इसको जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जी। हम यहाँ पर कंटेनर जो है वो बना लेते हैं जी कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर पर मूवेबल पिस्टन जो है वो अटैच है और यहाँ पर इस पे के अंदर जो है वो एक गैस जो है ये
हमने भरी हुई है। अब यहाँ का प्रेशर P1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 atm की, और इस वक्त जो यहाँ का वॉल्यूम है वो है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम प्रेशर को अगर इंक्रीज कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दिया हमने तो वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा, यानी यहाँ पर अब हम प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब प्रेशर की वैल्यू यानी P2 ये हमारे पास आ गई 480 m, यानी प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया। सो जब प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ का वॉल्यूम जो है वो रह गया 0.5, इसको यहाँ से हम ये नीचे लिख लेते हैं जी। वॉल्यूम ये हमारे पास आ गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर ये वाले वॉल्यूम हमारे पास था जी V1 इज इक्वल टू, ये वाला वॉल्यूम आ गया V2। अब अगर हम मजीद प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो मजीद कम हो जाएगा। अब फर्ज करें जी यहाँ पर हमने मजीद जो है वो इसका प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाकर हम ले गए जी 6 atm तक। यहाँ पर फर्ज करें हम P3 की वैल्यू ले गए इज इक्वल टू 6 atm। सो अगर प्रेशर को बढ़ा दिया हमने तो वॉल्यूम जो है वो मजीद कम हो जाएगा। सो यहाँ का वॉल्यूम जो है वो रह जाएगा जी 0.33 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी V3, यानी वॉल्यूम जो है वो ये हमारे पास 0.33 आ गई। अब अगर हम मजीद प्रेशर को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हमारी फोर्थ डायग्राम जो है वो आ जाएगी। हमने मजीद प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम जो है ये हमारा मजीद कम हो जाएगा। अब हमने फर्ज करें जी अब प्रेशर को कर दिया P4, ये हमने कर दिया जी इज इक्वल टू 8 atm। सो वॉल्यूम हमारा मजीद कम हो गया। वॉल्यूम हमारा कितना रह गया, यानी V4 इज इक्वल टू ये हमारे पास रह जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमने डिफरेंट कंडीशन जो है वो अप्लाई की कि हमने प्रेशर को हम जो है वो रफ्ता रफ्ता इंक्रीज करते गए। पहले हमने 2 atm लिया, फिर हमने 4 atm लिया, फिर 6 atm को हमने इस्तेमाल किया, और फिर जो है वो हमने 8 atm को इस्तेमाल किया। और जो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। सो इनको हम अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ डील करते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि पहला हमारे पास है जी P1 V1, दूसरा हमारे पास क्या है जी P2 एंड V2, फिर थर्डली हमारे पास क्या है P3 एंड V3, और देन हमारे पास क्या है जी P4 एंड V4, P4 और V4। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, यानी इन तमाम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर हमारे पास कितना है जी, थोड़ा सा हम यहाँ पर रख लेते हैं जी। प्रेशर हमारे पास कितना है जी 2 atm, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितने है जी 1। दूसरे में प्रेशर कितना है जी 4, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 0.5। थर्ड में प्रेशर हमारे पास है जी 6 atm का, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 0.33। फिर प्रेशर हमारे पास है जी 8 atm, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना इसका आया 0.25। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास इसका आंसर भी 2 आएगा, इस वाले का आंसर भी 2 आएगा, इस वाले का आंसर भी 2 आएगा, और इस वाले का आंसर भी 2 ही आएगा। सो यहाँ से अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकला जी, रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि प्रोडक्ट ऑफ, जो हमने इसकी सेकंड डेफिनेशन की थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
यानी हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पर हमने टेम्परेचर 25 डिग्री से लिया तो इन तमाम के अंदर जो टेम्परेचर था वो हमारा 25 डिग्री से ही था। सो इन तमाम में इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई जी, वो आई सेम। यानी यहाँ से अब हम कह सकते हैं जी कि ये P1 V1 ये इज इक्वल टू है जी इसका आंसर P2 V2 के, जो बराबर है जी P3 V3 के, विच इज इक्वल टू P3 विच इज इक्वल टू P4 एंड V4। सो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल रिलेशनशिप जो है वो आ जाएगा जी। ये हमारे पास है जी बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।